हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम लोग फिर से मैथ का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 और 9 कंप्लीट करा दिया गया। चैप्टर 10 जारी है, जिसमें से कुछ वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया। और अगर अभी तक जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है नहीं देखें तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करिए स्टडी नंबर 1 और वहां से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करिएगा स्टडी नंबर 1, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से भी लिंक मिल जाएगा, या आप जहां कमेंट करते हैं वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन मस्ट बी इम्पोर्टेंट। अगर आप रिवीजन नहीं करिएगा तो आप भूल जाइए, क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते तो हम भूल जाते, तो आप भी भूल सकते नहीं, आप भी भूल जाइएगा। क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करिए, कोई भी चीज़ हो या किसी चीज़ को अगर आप रिवीजन नहीं करिएगा तो आप उसको भूल जाइएगा। तो रिवीजन मस्ट बी इम्पोर्टेंट, तो रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, मतलब आज का जो पहला प्रश्न है, और इस 10.2 का 9 नंबर प्रश्न है। इससे पहले 8 तक आपको करा दिया गया था, तो आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश कोमा ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखिएगा कि यहाँ एक समांतर एक्स डैश और वाई डैश, और एक समांतर रेखा है एक्स और वाई, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, यहाँ आप देख सकते हैं स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी है। एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ देखिएगा बी और यहाँ ए पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें से आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ए आपको सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ से हम लोग फिगर में आपको मतलब आप अच्छा से अपने पास एक किताब रखिएगा एनसीईआरटी के, और किताब सामने रखे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और फिगर के ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन को बार बार 1 से 2 3 बार पढ़िएगा, तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। प्रश्न जो भी बोल रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि सही से आप प्रश्न नहीं पढ़िएगा जब तक समझ में आपको नहीं आएगा। तो सबसे पहले प्रश्न को एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार पढ़े, 3 बार में। प्रश्न को अगर बार बार पढ़िएगा तो जो प्रश्न क्या कह रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देखिएगा कि इसमें से दिया है, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश दोनों क्या समानांतर है, तथा ओ वृत्त का केंद्र है। एक स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को सी पर क्या करता है, स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बराबर 90 डिग्री। ते आप लिख दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं इसको। क्या लिखना है? दिया है एक्स वाई समानांतर एक्स डैश और वाई डैश, तथा ओ का था वृत्त का केंद्र था, तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ए आप फिगर से ही देखकर लिख लीजिएगा, जो भी मतलब फिगर में दिया गया है। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। ए एक स्पर्श रेखा
फिगर में अभी आपको हम समझा देते हैं। एक स्पर्श रेखा, अभी बताया कि एक स्पर्श रेखा क्या था, ए बी था, जो कहाँ मिलता था, सी पे। एक स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को सी पर स्पर्श करती है, वृत्त को सी पर स्पर्श करती है। प्रश्न में भी लिखा गया है, वृत्त को सी पर स्पर्श करती है, वृत्त को सी पर स्पर्श करती है। तो सीध क्या करना था, तो सीध करना है। कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। कोण ए ओ बी बराबर कितना सिद्ध करना है, 90 डिग्री। कोण ए ओ बी बराबर जो सिद्ध करना है 90 डिग्री। तो हम लोग एक रचना करेंगे, यहाँ से हम लोग एक रचना करेंगे जिसमें से लिखिएगा आप, यहाँ ओ से सी पर मिलाना है। ओ से क्या करना है, सी को मिलाना है। तो यहाँ से एक डॉट डॉट करके आप इसको मिला दीजिएगा। इसको क्या करना, ओ से सी पर मिलाना है। तो रचना में हम लोग लिखेंगे कि रचना ओ से सी को मिलाया। रचना में यहाँ लिखना है, लिख दीजिएगा रचना जो हम लोग किए। रचना में लिखेंगे ओ से सी को मिलाया, ओ से सी को मिलाया। ये आपका हो गया, ओ से सी को मिलाया। तो अब सिद्ध करना है, प्रमाण में क्या करना है, तो प्रमाण करना है कि त्रिभुज, फिगर में आपको हम समझा देते हैं। त्रिभुज, देखिए यहां से त्रिभुज पी ओ ए, आप ध्यान से देखिएगा, पी ओ ए और सी ओ ए में चलना, क्या चलना है, त्रिभुज पी ओ ए में और सी ओ ए में आपको चलना है। तो यहाँ से आप लिखिएगा त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज सी ओ ए में, त्रिभुज सी ओ ए में। तो यहाँ लिखे हैं, आप किताब जरूर अपने पास रखिएगा, ओ पी बराबर ओ सी। अभी हम आपको फिगर से जाकर समझाते हैं। एक क्या, तो वृत्त की त्रिज्याएं कोष्ठ में कर कर आप लिख लीजिएगा, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। आप यहाँ कोष्ठ में करके लिख लीजिएगा, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। फिगर में हमें आपको जाकर समझाते हैं फिगर से। और यहाँ लिखेंगे कि ओ ए बराबर ओ ए, क्योंकि दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और लिखेंगे एपी बराबर एसी। तो आप किताब अपने पास रखिएगा तो फिगर से समझ में आएगा। क्या हो जाएगा, एपी बराबर एसी। तो ये क्या हो गया, बाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ये पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि बाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे। तो चलिए हम आपको फिगर से समझा देते हैं। यहाँ आप देखिएगा, बताया कि OP, तो OP देखिएगा, OP ये आपका बराबर OC। यहाँ से देखिएगा O से C मिलाए
तो OP बराबर OC जब केंद्र से वृत्त के जो आपका वृत्त के परिधि पर मिलाइएगा केंद्र से कहीं भी, तो क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो OP बराबर OC हो जाएगा और OP बराबर क्या हो जाएगा, OC। और अभी हम बताएं कि OA क्या है, उभयनिष्ठ। जो OA है उभयनिष्ठ है। जो O और A देखिएगा यहाँ से O और A ये आपका क्या है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों में मिलेगा। POA में भी त्रिभुज मिलेगा और त्रिभुज OCOA में भी मिलेगा, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। और AP बराबर AC, देखिए यहाँ AP, ये जो आपका AP है बराबर क्या हो जाएगा, AC। बताया कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, पर तो मान ली कि O है जो बाह्य बिंदु है और P और C क्या स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श रेखाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि त्रिभुज POA सर्वांगसम त्रिभुज COA, क्योंकि क्या होगा, साइड साइड है जो सभी क्या बराबर है, तो S लिख देंगे। S सर्वांगसम से, S मतलब हो गया साइड, मतलब भुजा, सर्वांगसम यहाँ लिखेंगे सर्वांगसमता से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे कि कोण PAO बराबर कोण CAO या लिखेंगे CPCT से। देखिएगा यहाँ कि PAO, अब ध्यान से देखिएगा, कोण PAO बराबर कोण CAO, नहीं समझ में आ रहा, देखिए यहाँ CAO और PAO क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जब बराबर होगा तो यहाँ लिखेंगे कि कोण CAO बराबर 1/2 कोण PAC, क्योंकि पूरा के क्या होगा, आधा होगा। फिगर में जो था, फिगर में आपको लास्ट में जाकर समझा देते हैं, या BAO बराबर 1/2 मतलब 1/2 कोण PAB। यहाँ फिगर से समझ में आएगा, किताब रखिएगा तो फिगर आपके पास रहेगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो यहाँ देखिएगा कि कोण CAO बराबर क्या लिखे थे कि हाफ कोण PAC, तो PAC मतलब पूरा कोण के जो E वाला जो कोण होगा क्या होगा, आधा होगा। या लिख सकते हैं कि BAO, यहाँ देखिए BAO क्या होगा, पूरा कोण के क्या होगा, आधा होगा। या तो लिख सकते हैं यहाँ से कि CAO या तो BAO लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कोण सेम ही होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे इस प्रकार यहाँ से लिख सकते हैं कि इसी प्रकार कोण ABO बराबर हाफ कोण QBA, ये भी फिगर से ही समझ में आएगा। QBA बताएं कि कोण ABO बराबर हाफ कोण QBA, कोण QBA। तो नेक्स्ट वाला एंगल से, तो अभी हम आपको फिगर से जाकर समझाते हैं। अगला हम लोग यह लिख सकते हैं कि कोण PAB प्लस कोण QBA, कोण QBA बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक ही तरफ के अंतःकोण
एक ही तरफ के अंतःकोण। देखिए यहाँ आपको हम बताते हैं, जो अभी आपको हम बताएं, यहाँ से अगर आप देखिएगा, अभी हम बताएं कि कोण पी ए बी, कोण पी ए बी प्लस कोण क्यू बी ए, तो दोनों का जो अंतर, एक ही तरफ के अंतःकोण क्या होता है, एक ही तरफ के, देखिएगा कि ई भी एक ही तरफ का अंतःकोण और ई भी एक ही तरफ का अंतःकोण है, तो जो भी एक ही तरफ के अंतःकोण रहेगा तो क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होगा। जब एक ही तरफ के अंतःकोण रहेगा तो 180 डिग्री क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ आप कोष्ठ में नीचे लिख सकते हैं, एक ही तरफ के अंतःकोण से बराबर हुआ, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, कर लीजिए, एक ही तरफ के अंतःकोण, एक ही तरफ के अंतःकोण। आगे लिखेंगे हम लोग कि और 1/2 से, इसमें हम लोग गुना कर देते दोनों तरफ 1/2 से, क्योंकि सिद्ध करना, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 1/2 से गुना करने पर, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। 1/2 से गुना करने पर, तो 1/2 से जब आप गुना करिएगा, इसमें देखिएगा दोनों तरफ 1/2 से गुना करिएगा, तो आप पाइएगा कि 1/, क्या पाइएगा कि 1/, कोण पी ए बी प्लस 1/2, मतलब हाफ हम लोग बोल सकते हैं, 1/2 बोल सकते हैं कि हाफ कोण पी ए बी प्लस हाफ कोण क्यू बी ए बराबर हाफ गुने 180। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि हाफ कोण पी ए बी प्लस हाफ कोण ए बी ओ, क्या लिखेंगे, ए बी ओ नहीं हो है, क्या है, हाफ क्यू बी ए है, क्या हो जाएगा, क्यू बी ए। तो यहाँ हम दोस्तों लिखेंगे क्यू बी ए, हाफ क्यू बी ए, और इधर से हाफ गुना, दोनों तरफ जब आप गुना करिएगा तो उससे कोई देना, क्योंकि यहाँ से 1/2 अगर कॉमन, मतलब 1/2 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, दोनों तरफ से कट जाएगा, तो ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इतना और इतना का अगर आप ध्यान से देखिएगा, इतना और इतना का अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो अभी हम आपको ऊपर में बताएं, अभी हम आपको ऊपर में क्या बताएं कि यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए कोण ए वाला कि बी ए ओ बराबर 1/2 कोण पी ए बी, तो कोण पी ए बी को हम लोग इतना को क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए ओ लिख सकते हैं, इतना को क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए ओ लिख सकते हैं। और अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा कि इतना को 1/2 कोण क्यू बी ए, मतलब हाफ कोण क्यू बी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी ओ। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसको अभी हम क्या बताएं कि इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए ओ, और इतना को हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए बी ओ, और इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो यहाँ आपका बचेगा 90 डिग्री, यहाँ आपका क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा, यहाँ जो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। इसके आगे हम लोग लिखेंगे तो इतना बराबर का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब चलेंगे त्रिभुज ए ओ बी, आप फिगर में देखिएगा, आप अपने पास बुक जरूर रखिएगा, तो त्रिभुज ए ओ बी में, तो जब ए ओ बी में आप चलिएगा तो आपको मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ प्लस, अभी हम आपको फिगर से ही जाकर समझा देते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है, तो कोण ए बी ओ प्लस कोण
AOB बराबर कितना होगा 180 डिग्री। चलिए हम आपको फिगर से समझा देते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ आप अगर ध्यान से कि AOB यहाँ A है O है और B है, यहाँ A है O है B है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि BAO एक कोण हो जाएगा ई वाला, और लिख सकते हैं कोण A, इस कोण को हम लिख सकते हैं कि कोण ABO, इस कोण को और इस कोण को जोड़िएगा तो कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लोग कोण अगर B के लिए लिखना, जो भी बीच में होता है वो एंगल बनता है, तो यहाँ से लिखेंगे BAO इस कोण के लिए। अगर B कोण के लिए लिखना रहेगा तो लिखेंगे ABO, और O कोण के लिए लिखना रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं AOB। तो इतना बराबर क्या होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इधर बगल में आप लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इतना को अभी हम लोग लिखे 90 डिग्री। ऊपर में अभी आपको बताया कि BAO बराबर 90 डिग्री प्लस इतना को अभी अब आप लिखे कि कोण AOB बराबर 180 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो अभी हम आपको बता रहे इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखिएगा, यहाँ से अभी हम आपको बताया कि इस वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। देखिए यहाँ से कोण BAO प्लस कोण ABO बराबर क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं कि कोण BAO प्लस कोण ABO को हम लोग 90 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ से क्या बच जाएगा कोण AOB बच जाएगा। तो AOB बराबर 180 डिग्री। अगर इसको हम लोग हटाइए इधर जाके तो कोण AOB बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जब इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा 90 डिग्री। तो यही आपको प्रूव करना था, तो प्रमाणित हो गया। ये क्या हो गया प्रमाणित। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक कोण कहने का मतलब होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, और पूरक कोण कहने का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो ये आप ध्यान में रखिए, लिख लीजिए कहीं नोट करके कि संपूरक कोण कहने का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, और पूरक कोण कहने का मतलब है दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले एक फिगर आपको ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करना है, इसमें आपको बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। ये मान लीजिए कि फिगर है, तो फिगर में ये बोल रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से, मान लीजिए कि केंद्र हो गया वृत्त का और बाह्य बिंदु ए आपका हो गया, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर मान लीजिए स्पर्श रेखा खींच रहे हैं हम लोग, बाह्य बिंदु से क्या कर रहे हैं वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो अपने पास आप स्टोमेन बॉक्स रखिएगा और सही से फिगर बनाइएगा। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दिए, तो इसको हम नाम देते हैं P। इसको क्या नाम देते हैं ना P, और इसको नाम देते हैं A, और इसको नाम देते हैं B, और A आपका हो गया O। और यहाँ से हम लोग यहाँ जब मिलाते तो आपको बताए थे कि जो त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा पे क्या होता है लंबवत होता है। लंबवत कहने का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ से भी अगर इस पर आप खींचेगा तो त्रिज्या क्या होगा लंबवत होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। कितना होगा 90 डिग्री का होगा। तो आपका लंबवत हो जाएगा 90। लंबवत कहने का मतलब है 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको इसमें से बताना है कि आंतरिक कोणों का संपूरक कोण होता है। बोल रहा है यहाँ प्रश्न के एक बार आप दोबारा से प्रश्न को पढ़िएगा तो लिख रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कहने का मतलब ए कोण। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का
संपूरक होता है तो आपको इस कोण और इस वाले कोण को बताना कि दोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ए वाला कोण हो गया कि ए पी बी, कोण ए और ए कोणों का योग 100 कितना डिग्री होना चाहिए, 80 डिग्री होना चाहिए। ए आपको निकाल कर बताना कि ए पी बी और कोण ए ओ बी 180 डिग्री होता है, ये आपको बताना है, मतलब संपूरक होता है से बताना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, दिया है, जो लिखते रहे वही लिखना है कि दिया है ओ वृत्त का केंद्र है। ये जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ यही हम लोग लिखते हैं शुरू में, ओ वृत्त का केंद्र है। पी को क्या माने, बाह्य बिंदु, तो लिखेंगे पी बाह्य बिंदु है जिससे दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। PA और PB खींची गई है, ये आप फिगर से ही लिख लीजिएगा। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, कि कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। आइए हम आपको बताएं कि सिद्ध करना है कि कोण APB, अब यहाँ ध्यान से देखिए, कोण APB यहाँ जो B है और कोण AOB बराबर, मतलब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को सिद्ध करके बताना कि दोनों का योग जो होता है 180 डिग्री, ये आपको बताना है। तो यहाँ लिखें परमाण में लिखेंगे, परमाण में हम लोग लिखेंगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये आपको शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। लंब कहने का मतलब है 90 डिग्री। जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। कहने का मतलब यहाँ से आप लिखिएगा कि OA लंब जो होगा AB पे होगा, सॉरी, जो OA जो लंब होगा, OA जो लंब होगा PA पे होगा और OB जो लंब होगा वो किस पे होगा, PB पे। आपको फिगर से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ अभी हम आपको बताएं कि OA जो लंब होगा, देखिएगा कि यहाँ कि O और A किस पे लंब होगा, PA पे लंब होगा। किस पे लंब होगा, PA पे लंब होगा। और जो OB जो लंब होगा कि PB पे लंब होगा। OB जो लंब होगा किस पे, PB पे लंब होगा। यहाँ सब हम लोग लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि कोण PAO बराबर 90 डिग्री, कोण PAO बराबर 90 डिग्री जो लंब हुआ अभी, और कोण
बी ओ बराबर 90 डिग्री। आप किताब अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि फिगर जब आप देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे पास भी किताब है, मतलब इसमें फिगर देख कर आपको मैं यहाँ बता, क्योंकि बार बार जब ऊपर नीचे करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा। तो फिगर में हम आपको जाकर लास्ट में समझा देते हैं। कोण पी ए ओ बराबर 90 डिग्री और कोण पी बी ओ बराबर 90 डिग्री। आगे हम लोग लिखेंगे, कि कोण ए पी बी प्लस कोण पी ए ओ, कोण पी ए ओ प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण पी बी ओ, कोण पी बी ओ बराबर क्या होगा 360 डिग्री। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा फिगर में, ये जो फिगर में जो आपका जो लिखा गया कि कोण ए पी ओ, ए यहाँ से ए पी बी, कोण नंबर ए आपका हो गया, और कोण इस वाले कोण लिखे और इस वाले कोण, इस वाले कोण, कहने का मतलब चारों कोण, मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो वही यहाँ लिखा गया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होगा वो आपका कितना होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। तो वही यहाँ लिखा गया, तो आप लिख सकते हैं बगल में कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप इसको क्वेश्चन में करके लिख दीजिएगा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए पी बी बराबर, इसको रहने देना है, कोण ए पी बी बराबर रहने देना। और इसको अगर आप ध्यान से देखिए कि कोण ए, यहाँ क्या लिखा है, कोण पी ए ओ बराबर 90 डिग्री, क्योंकि लंब है तो लंब कहने का मतलब 90 डिग्री, और कोण ए ओ बी भी इसको रहने देना है। और इसको देखिएगा तो कि कोण पी बी ओ, ये भी लंब है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा और 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ सब देखिएगा कि अभी आपको बताया कि कोण पी ए ओ, कोण पी ओ बराबर 90 डिग्री और कोण पी बी ओ बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि कोण पी ए ओ बराबर 90 डिग्री और कोण पी बी ओ बराबर 90 डिग्री, मतलब चारों कोणों का योग यहाँ से 360 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे, जो जिसका मान दिया गया उसको लिखेंगे, जिसका मान नहीं दिया उसको नहीं लिखेंगे। लंब के मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से जब आप सोल्व करिएगा इसको, तो जो मान आएगा निकाल कर कि कोण ए पी बी और कोण ए ओ बी, कोण ए पी बी और कोण ए ओ बी, और 180 इसको हो जाएगा जोड़ेंगे तो 90, और 90 को जोड़िएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा और 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग लिखेंगे कि कोण ए पी बी कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये आपका बराबर हो जाएगा। इसको बराबर करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं, इसको जब आप सोल्व करिएगा तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यही आपको प्रमाणित करके बताना था कि दोनों जो कोण दिया गया कि ए पी बी और कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, तो ये आपका क्या हो गया प्रमाणित हो गया। ये आपका क्या हो गया प्रमाणित हो गया। देखिए यहाँ ध्यान से, यही आपको सिद्ध करके बताना था। क्या सिद्ध करके बताना था कि कोण ए पी बी और कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, तो ये आपका प्रमाणित हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। आपको सिद्ध करके बताना है कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज क्या होता है समचतुर्भुज होता है। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो ये आपको सिद्ध कर, चलिए हम लोग फिगर छापते हैं, फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बनाना है फिगर। यहाँ से मान लीजिए है वृत्त, और वृत्त में आपको करना है कि इसमें एक समानांतर चतुर्भुज बनाना है। आपको लिख रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत करने का मतलब इसके वृत्त के बाहर वर्ष बनाना समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। आपको सिद्ध करके बताना।
तो ये अच्छा सा फिगर आपको ड्रॉ करना होगा। यहाँ से मान लीजिए कि हम लोग कर सकते हैं, ए हो गया, ए हो गया, और यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इसको ऐसे करिए और इसको ऐसे करिए। अब सही से फिगर को ड्रॉ करिएगा। अपने पास स्टोमन बॉक्स जरूर रखिएगा और फिगर को सही से आप बनाइएगा। ये जो आपका हो गया थोड़ा और रहता है इधर साइड में, तो चलिए हम लोग इसी पे बना देते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि इसको P मान लेते हैं, ए स्पर्श बिंदु है जो P है, इसको C मान लेते हैं, D है, मतलब यहाँ से मानना है कि ए बी सी डी, और हम लोग मान सकते हैं इसको P Q, यहाँ से हम लोग क्या मान सकते हैं P Q, और इसको मान लेंगे R और इसको मान लेंगे S। ये आपका हो गया, इसको क्या मान लेंगे S। तो चलिए हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जो हम लोग लिख सकते दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज जो वृत्त के परिगत है, जो वृत्त के परिगत है, जो वृत्त के परिगत क्या मतलब चारों तरफ है। इसका आगे लिख सकते हैं कि वृत्त समांतर चतुर्भुज की आपको अगर क्लियर नहीं देखा हो तो जो बोल रहे हो उसको आप लिखते जाइएगा। चतुर्भुज की भुजाओं ए बी बी सी सी डी, और अभी आपको हम फिगर से समझाते लिखने के बाद, सी डी और ए डी को क्रमशः, आप अपने पास बुक जरूर रखिएगा, आपको बार बार बोल रहे हैं जिससे फिगर से समझने में आसानी होगा। मेरे पास भी बुक है। को क्रमशः बिंदु P Q R और S पर क्या करता है, स्पर्श करता है। देखिए यहाँ आपको सिंपल बोल रहा है कि जो कोण आपको हो गया, जैसे में ए बी, जो ए बी आप लाइन देखिएगा तो ए बी लाइन कहाँ करता है, पी पे स्पर्श करता है, और बी सी लाइन कहाँ करता है, क्यू पे, और सी डी लाइन आर पे, और ए डी लाइन एस पे, या डी ए लाइन एस पे। यही आपको लिखा गया है। तो सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। ये आपको सिद्ध करके बताना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो प्रमाण में हम लोग लिखेंगे, ये तो जो दिया गया था फिगर में वही हम लोग लिख रहे थे। प्रमाण में लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है।
समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब है आमने सामने का जो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी, फिगर से हम आपको अभी जाकर समझाते हैं। ए बी बराबर डी सी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ए डी बराबर बी सी, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए फिगर में आपको हम समझा देते हैं, देखिएगा ध्यान से। जो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, जो ए बी बराबर होगा या डी सी, समांतर अभी बोले समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो ए बी बराबर डी सी। और हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी बराबर बी सी, ये जो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो वही लिखा गया है। इसका आगे लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से, यहां लिखेंगे हम लोग कि बाह्य बिंदु से, ये बार बार इस पॉइंट को लिख रहे हैं कि बाह्य बिंदु से विरीत पर, बाह्य बिंदु से विरीत पर खींची गई, बाह्य बिंदु से विरीत पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये भी पॉइंट बहुत बार लिखा चुके हैं, बराबर होती है। स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर होती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एपी बराबर एस, इसको समीकरण 3 नंबर मान लीजिए। एपी बराबर एस, और लिख सकते हैं बीपी बराबर बीक्यू, और इसका आगे हम लोग लिख सकते हैं सी आर बराबर सी क्यू। ये हम लोग लिख सकते हैं सी आर बराबर सी क्यू, इतना आपको लिखना, सी आर बराबर सी क्यू। और एक आगे हम लोग लिख सकते हैं डी आर बराबर डी एस। ए हो गया समीकरण 6। देखिए यहाँ आपको हम फिगर से समझाते हैं। अभी हम आपको बताएं कि स्पर्श बिंदु, तो मान लीजिए कि स्पर्श बिंदु इसमें हो गया डी, तो डी हो गया ना, तो डी आर और डी एस बराबर होगा। इसमें स्पर्श बिंदु सी होगा तो सी आर और सी क्यू बराबर होगा। इसमें स्पर्श बिंदु बी होगा तो बी क्यू और बी पी बराबर होगा। इसमें स्पर्श बिंदु ए होगा तो ए एस और ए पी बराबर होगा, वही लिखा गया है। तो यहां से हम लोग लिखें समीकरण हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 3, 4, 5 तथा 6 को जोड़ने पर, समीकरण 3 जो अभी आपको लिखे, समीकरण 3, 4, 5 तथा 6 को जोड़ने पर, 6 को जोड़ने पर, 6 को क्या करना है, जोड़ने पर। तो आप जोड़िएगा साइड साइड से, जैसे इधर हम लोग साइड साइड से जोड़ेंगे तो आएगा ए पी, बी पी, सी पी, सी आर और डी आर। यहाँ से आगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे हम लोग, तो इसको जो जब जोड़ने पर आएगा कि ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्या आएगा, सी क्यू और प्लस डी एस। ये आपको जोड़ने पे आएगा। तो इतना को हम लोग लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा कि इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना को हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी, इतना को जो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी
अभी हम आपको फिगर से जाकर समझाते हैं। ए बी प्लस डी सी, तो ए बी हम लोग क्यों लिखे, जब देखिए फिगर से आपको समझ में आएगा। तो ए बी जो हम लोग लिखे तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी प्लस पी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं पूरा। जैसे में मान लीजिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 2, तो 2 + 2 को हम लोग 4 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से ए पी प्लस पी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी। उसी तरह से हम लोग इसमें लिख सकते हैं बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस सी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं बी सी। उसी तरह से यहाँ हम लिखे हैं आपको कि यहाँ जो हम लिख कर आपको बताएं कि ए बी जो आपको लिखा गया है, जो ए बी आपको लिखा गया है कि ए बी हम आपको लिखे, तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी और प्लस बी पी, इतना को हम लोग लिख सकते हैं ए बी, और इतना को क्या लिख सकते हैं, डी सी। अब फिगर में देखिए इतना को हम लोग डी सी लिखेंगे और इसमें लिखेंगे ए डी प्लस बी सी। तो ए डी का हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी कहने का मतलब हो गया ए एस और डी एस। ए एस इसको और इसको मिला के जब लिखेगा आप डी एस को, तो ए डी लिखेंगे और इसको मिलाइएगा तो बी सी लिखेंगे। तो यहाँ से इसको आगे हम लोग लिखेंगे कि ए बी, तो ए बी और डी सी, तो डी सी को यहाँ देखिए आपको हम पहले इसको बताया आगे कि डी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी। इसका कहने का मतलब डी सी को ए बी लिख सकते हैं और बी सी को ए डी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डी सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो लिखेंगे ए बी प्लस डी सी को भी हम लोग ए बी लिख सकते हैं, और इधर से आप लिख सकते हैं बी सी, और अभी आपको बताएं कि ए डी को भी आप बी सी लिख सकते हैं। तो दोनों के आप लिखिएगा ए बी प्लस, इसको जब आप जोड़िएगा तो आएगा 2 ए बी, और इसको जोड़िएगा तो आएगा 2 बी सी। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से ए बी और बी सी। इसका कहने का मतलब वो हुआ कि ए बी बराबर बी सी, और ऊपर अभी हम आपको फिगर में बताएं कि ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी, और ए डी भी क्या है, बी सी के बराबर डी सी। मतलब आपस में सभी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपस में जो सभी होगा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपस में जो सभी हो जाएगा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो एक दूसरे के सभी बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब इसलिए ए बी बराबर बी सी, और बी सी बराबर किसके था, सी डी के बराबर था, जो सी डी बराबर हो जाएगा ए डी। ये आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखिएगा कि अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज, कहने का मतलब कि चारों भुजा बराबर हो, समचतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। यहाँ से आप लिखिएगा, इसको आप मिटाएगा, समचतुर्भुज है। यहाँ से हो जाएगा समचतुर्भुज है। ते आपका प्रमाणित हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। यही आपको सिद्ध करके बताना था। तो इस वीडियो को आज हम लोग यहीं रोकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों पर शेयर करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।